जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता समाधान में अब आगे ब्रजभूषण जी और पंडित जी के बारे में जो हम जान रहे थे उनके बारे में हम आगे जानते हैं। पंडित जी जब से गीता ज्ञान ब्लॉग लिखना शुरू किए हैं उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हर बदलाव अच्छा हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन उनके साथ लगभग सारे बदलाव अच्छे ही हुए हैं। वैसे तो उन्हें बचपन से ही गीता में बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन जब ब्लॉग लिखना शुरू किया तब से असल जिंदगी में भी इनके प्रयोग को लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला था, जो कि आप और हम गोगो ब्लॉग्स पर सुन रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, सर्जन बीमार होता है तब अपना ऑपरेशन वो खुद नहीं कर पाता, ना ही अपने बाल खुद नहीं काट पाता। और इससे भी सटीक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। लगभग यही हाल पंडित जी का है। उनकी पत्नी के अलावा उनके 2 बेटे हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे और समझदार हैं और अच्छी नौकरियों पर भी हैं। लेकिन जब बात पिता के अनुभव सुनने और उनकी सलाह मानने पर आती है तब इन्हीं बेटों को अपने पिता की सोच बड़े पुराने ज़माने की लगती है। एक समय ऐसा आता है जब पंडित जी को ज्ञान जानने और बल्कि अपने ज़िंदगी में उतारने का भी समय आता है, तो यह उनसे नहीं हो पाता। बात 2020 की है, वही साल जब कोरोना महामारी पूरी दुनिया को अपने घातक पंजों में जकड़ लिया था। पूरी दुनिया उसके डंक से कहरा रही थी, क्या अमीर क्या गरीब। हर देश हर व्यक्ति इसके खौफ तले जी रहा था। ऐसा भयानक मंजर शायद किसी ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। जो बीमार थे उन्हें बीमारी ने तबाह किया, जो बीमारी से बच गए तो उनके रोजगार खतरे में आ गए थे। लोगों के घरों में सिमट कर रह गए थे और लगभग हर इंसान की मानसिक स्वास्थ्य किसी न किसी तरह प्रभावित हुई थी। यही हाल पंडित जी का था और उनके घर का भी था। उनकी पत्नी हर वक्त परेशान रहती थी कि उनके परिवार में किसी को ये बीमारी न लग जाए। बेचारे हमेशा एक खौफ के साए में रहती थी। पंडित जी के लाख समझाने पर भी उनका डर खत्म नहीं हुआ था। हर वक्त अपने दोनों बच्चों की चिंता में रहती थी, जो दूसरे शहरों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। किसी तरह कोशिश करके पंडित जी का छोटा बेटा अभिनव अपने शहर वापस आ गया था। उसके ऑफिस ने घर से काम करने की सुविधा दे रखी थी। इस बात से पंडित जी की पत्नी को थोड़ा सुकून मिला था। चलो कम से कम एक बेटा तो आंखों के सामने है। उसके सामने रहने से उसके खान पान का पूरा जिम्मा माँ ऐसे उठा रखी थी मानो कोई बेटा ना हो, कोई वीआईपी घर में ठहरा हो। इधर पंडित जी का इनबॉक्स लोगों के सवालों से, दर्द भरी कहानियों से भरा रहने लगा। कोई किसी के चले जाने का गम सुनाता तो कोई अपने परिवार को संभालने की सलाह मांगता, तो कोई दिमाग की शांति तलाशते हुए इनबॉक्स में दस्तक देता। कुल मिलाकर हर तरफ बस एक अजीब सी उदासी का माहौल था। पंडित जी ने नोट किया कि उनका बेटा अभिनव थोड़ा बदला सा लग रहा है। माँ के लाड़ का जवाब कभी झुंझलाकर तो कभी चिड़चिड़े स्वर में देता। पंडित जी पत्नी को समझाते हैं कि बेटा अब बड़ा हो गया है, उसे 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार मत करो। लेकिन माँ का मन कहाँ माने। सारा दिन बेटा कमरे में बंद रहता,
दिन भर उसके कमरे से कभी मीटिंग तो कभी किसी मीटिंग का आवाज आते रहता। खाना तक खाने वह बाहर नहीं निकल पाता। माँ के कहने पर अब वो अपना खाना घर में ही मंगवा लेता था। इधर पिछले कुछ दिनों से उसके फोन पर बहुत चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। शुरू में पंडित जी ने सोचा कि काम का तनाव है, वैसे ही आजकल सबका समय खराब चल रहा है, जिसका असर लोगों के व्यवहार में भी दिख रहा है। लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनके बेटे का व्यवहार और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगा था। गुस्सा जैसे हर वक्त उसकी नाक पर बैठा रहता था और कुछ पूछो तो वह चिल्लाने लगता था। पंडित जी ने कई बार अपने बेटे से बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार ही हो गया। एक दिन तो हद ही हो गई। पहले तो बेटे के कमरे से फोन पर चिल्लाने की आवाज आई, फिर कमरे में चीजों को पटकने की आवाज आने लगी। पंडित जी और उनकी पत्नी दरवाजा खटखटाया, लेकिन बेटे ने उन्हें चिल्लाकर उसके मामलों से दूर रहने के लिए कहा। बेचारे करते भी तो क्या। बड़े बेटे से ही फोन पर परेशानी बांटी तो उसने भी कहा कि आजकल हर कोई परेशान है, नौकरियां खतरे में हैं, खुद को सबसे बेहतरीन साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसा दबाव है बेहतरीन साबित करने के लिए कि लोग इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। उसे थोड़ा समय दीजिए, वह खुद ही सही हो जाएगा। एक रात जब पंडित जी पानी पीने किचन में आए तो उन्हें अभिनव के कमरों से लाइट जली हुई दिखी। यूं ही झांक कर देखा तो उनका लाडला बेटा घुटनों पर सर दिए रो रहा था। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह तुरंत कमरे के अंदर चले गए। बेटे के सर पर हाथ फेरा और कंधे पूछा कि तुम ठीक तो हो। अपने पिता के प्यार से छूने पर अभिनव को जाने क्या महसूस हुआ, वह फूट फूट कर रोने लगा। पंडित जी ने उसे सीने से लगा लिया। बेटे का ये हाल देखकर उनका कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। थोड़ी देर में सामान्य होकर अभिनव बोला, मेरे गुस्से ने सब खराब कर दिया पापा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हर छोटी गलती पे मैं जाने कैसे बर्ताव करने लगा हूँ और पता नहीं क्यों छोटी से छोटी गलती भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे गुस्से के मारे होश ही नहीं रहता कि मैं भी भूल जाता हूँ कि हम सब इंसान हैं। हम सब बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में किसी से जाने अनजाने में गलतियां हो भी जाती है तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है।